गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज अपने कर रहे हैं एक नई ट्रिक्स, जिससे क्या होगा कि अपने 12th क्लास के बच्चे बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इजीली कर पाएँ। आज जो अपने पास टॉपिक है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जिससे अपने बोलते हैं झाग पलवन विधि। क्या बोला जाता है? झाग पलवन विधि। इस विधि में क्या उपयोग होता है? ठीक है, तो सबसे पहले अपने को बात याद रखनी है किस प्रकार का एस्क लिया जाता है और लिया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये किसमें सल्फाइड और के लिए काम में आता है। सल्फाइड एस्क के लिए काम में आने वाली विधि है। किस एस्क के लिए? सल्फाइड एस्क के लिए काम में आने वाली विधि है बच्चों। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड और सल्फाइड एस्कों के लिए काम में आती है। एस्कों के लिए काम में आती है। जैसे अपने एग्जाम्पल ले लें CuFeS2, इसे बोलते हैं कॉपर पायराइटीज। ठीक है, दूसरा ZnS, जिसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड। ठीक है, दो एग्जाम्पल है सल्फाइड और के। अगर आपके पास एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि सल्फाइड और के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, तो वो अपने पास कौन सा है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या झाग पलवन विधि। पहली बात तो क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें होता क्या है, इस मेथड में क्या करते हैं, जो अपने पास एस्क होता है और होता है, क्या होता है? एस्क या जिसे बोलते हैं और। ठीक है, उसे किस फॉर्म में लेते हैं? पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पाउडर फॉर्म में, ठीक है, चूर्ण रूप में। पहले क्या करते हैं, एस्क को चूरा बना लेते हैं, फिर इसके अंदर डाल देते हैं। क्लियर? और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो एयर जाती है, जिससे ये फैन घूमता है, फैन घूमने से क्या झाग बन जाते हैं, यहाँ झाग बन जाते हैं चारों तरफ, ये झाग हैं। ठीक है, झाग के कण हैं। अब ये झाग के कण क्या हो जाते हैं, ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या कर लेते हैं, दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं खाली, और यहाँ पर ये झाग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो गए और फिर क्या होता है, अपने को साफ और मिल जाता है, साफ एस्क मिल जाता है। क्लियर? सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि एस्क क्या है, झाग भीग कर ऊपर आ जाते हैं झाग की फॉर्म में, और झाग को अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ये एस्क अपने पास क्या है, शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सिंपल मेथड है। क्लियर? अब कुछ एक छोटी छोटी बातें होती है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है डायग्राम, छोटा सा डायग्राम। ये छोटा सा डायग्राम कुछ नहीं होता, इसमें एक पाइप लगी रहती है जहाँ से एयर आती है और ये घूमता रहता है। क्लियर? और घूमने से क्या होता है कि एस्क के झाग बन जाते हैं, झाग के साथ चिपक के ऊपर आ जाते हैं। और अब बात आती है छोटे छोटे क्वेश्चन, जहाँ से इसके अंदर आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने पास क्या है, वो है अपने पास पहला, जो पहला पॉइंट है उसे बोलते हैं झाग कारक। क्या बोलते हैं? झाग कारक, फ्रोथर। ठीक है, ये क्या करते हैं, झाग बनाने में मदद करते हैं, झाग बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, फ्रोथर विच हेल्प टू मेक फ्रोथ, बनाने में मदद करते हैं। इसका एग्जांपल आ जाता है चीड़ का तेल, यूकेलिप्टिस का तेल, ये सारे क्या होते हैं, इसी के अंदर आते हैं। अब देखो होता क्या है, ये मैंने इसके अंदर पाउडर फॉर्म में क्या कर दिया, झाग एस्क डाल दिया। तो अब एस्क से झाग नहीं बन रहे, तो क्या करा मैंने, चीड़ का तेल डाला। चीड़ का तेल डालते ही ये क्या करेगा, घूमेगा फैन, और फैन के क्या हो जाएंगे, झाग बन जाएगा, तुरंत ही झाग बन के एस्क आ जाएगा ऊपर। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट इजी है, इसके बाद में आने वाला पॉइंट वो है अपने पास फ्रोथ स्टेबलाइजर। अब क्या हुआ, झाग बन गए, और झाग बनते काफ़ी सारे अमाउंट में। झाग बनने के बाद में क्या होता है कि झाग ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, उनको स्टेबल रखना होता है।
और स्टेबल रखने के लिए क्या है, स्थायी रखने के लिए, ताकि झाग ज़्यादा समय तक अपने पास बने रहे। ताकि ज़्यादा समय तक बने रहेंगे तो बहुत सारे झाग इकट्ठे हो जाएंगे और एक साथ उठा के उसको अपने एस्क वाले कंटेनर में डाल देंगे और उसको अपने बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर या बोलते हैं झाग स्थायी कारक। क्या बोला जाता है? झाग स्थायी कारक। ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, विच कैन इंक्रीज लाइफ पीरियड ऑफ फ्रोथ। ये क्या करता है कि झाग का काल बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि झाग काफ़ी समय तक बने रहते हैं। मान लो एक कोई काम कर रहा है और किसी के कंपनी में फ्रोथ फ्लोटेशन झाग पलन विधि पर उसे खाने जाना है, तो फिर क्या अगर वो वापस आएगा तो झाग खत्म हो जाएंगे। इस कंडीशन से बचने के लिए ये डाला जाता है ताकि झाग क्या हो, काफ़ी समय तक बने रहें। ये ज़्यादातर डाला जाता है वो है अपने पास एनिलीन और क्रिसोल को डाला जाता है। ये दो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनको डाला जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि झाग पलवन विधि में झाग कारक कौन सा लिया जाता है? ठीक है, इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किस टाइप का अपने पास फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं? तो अपने पास एनिलीन और क्रिसोल यूज होता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है अपने पास, वो है कलेक्टर। कलेक्टर को क्या बोलते हैं अपने पास? तो वो है अपने पास, ये क्या करते हैं कि झाग बनाने का काम करते हैं और ठीक है झाग को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ और पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ फ्रोथ। तो इसे बोलते हैं झाग कारक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झाग कारक, झाग कारक। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें सोडियम इथाइल जेंथेट लिया जाता है या सोडियम लॉरिल सल्फेट लिया जाता है। अब इसका काम क्या, देखो ये अपने पास क्या है, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या है, एक में तो होता है ये अपने पास, इसे बोलते हैं जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग, ठीक है, या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्लियर? और ये जो आगे वाला भाग है इस पर क्या होता है, चार्ज होता है, इसे बोलते हैं जल स्नेही भाग, या बोला जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। और जो अपने पास मेटल होता है, क्लियर, वो क्या पोलर नेचर का होता है। मेटल के जो पाउडर होता है ना, वो पोलर यानी ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय। ठीक है। ये क्या करेगा इसके अंदर, और ये झाग होता है ना, झाग ध्रुवीय नेचर का होता है, इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक जाल की फॉर्मेशन कर देगा, केज की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, वेव की फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या होगा, ये झाग अपने पास हल्का हो जाएगा, ठीक है, और हल्का होकर कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाता है, यहाँ पर ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो ये अपने पास सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या काम करता है, झाग को ऊपर लाने का काम करता है, झाग कारक। जितना ज़्यादा डालेंगे झाग उतने ज़्यादा बनते रहते हैं। क्लियर? हाँ, तो याद रखना ये अपने पास पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कलेक्टर का काम हो गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो अपने पास कौन सा है, वो है अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्टिवेटिंग एजेंट और डिप्रेजेंट। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। व्हाट इज एक्टिवेटिंग एजेंट, गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, सक्रिय कारक क्या होते हैं, इनके एक उदाहरण दो। तो एक्टिवेटिंग एजेंट क्या होता है, ये क्या करता है, झाग की कैपेसिटी, बनने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और डिप्रेजेंट क्या होता है कि अगर अपने पास दो से ज़्यादा और हो, एक को दबाता है दूसरे को कम करता है, वो भी बताएंगे आपको। पहले एक्टिवेटिंग एजेंट की बात करते हैं। क्लियर? मान लो अपने पास क्या है कि अपने पास दो टाइप के और पड़े हैं, ठीक है, एक्टिवेटिंग एजेंट और डिप्रेशन में दो टाइप के और पड़े। एक अपने पास ZNS है और आपके पास है PBS, दो टाइप के सल्फाइड और हैं। अब जैसे ही मैं इसे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में डालूंगा तो झाग तो दोनों के बनेंगे, पर अपने को चाहिए जिंक सल्फाइड,
ऊपर की तरफ PBS नहीं चाहिए, तो फिर मैं डिप्रेजेंट का यूज करूंगा। ये ए को दबा देगा और ए को झाग की फॉर्म में ऊपर ले आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि PBS लाना है ऊपर या ZnS लाना है? तो वो होता है इम्प्योरिटी पर। अगर अपने पास जिंक 95% है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? जिंक चाहिए। क्लियर? और PBS 5% है, इसका मतलब ये अपने पास क्या है? इम्प्योरिटी है, अशुद्धि है। ठीक है, इम्प्योरिटी। तो ये है इसका सिलेक्शन का। अब क्या हुआ, आपके पास क्या था, इसको 2 सल्फाइड और हो गए, तो सल्फाइड और में से एक को दबाने के लिए, डिप्रेस करने के लिए मैं क्या डालता हूं? NaCN डालता हूं, NaCN डालता हूं। तो ये क्या बना लेता है? ZnCN4, ZnCN4, ठीक है, -2। अब क्या होगा कि ये आगे जाके ये सॉल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, और पानी के अंदर क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, सॉल्यूबल। फिर इसके अंदर एक्टिवेटिंग एजेंट डालेंगे। एक्टिवेटिंग एजेंट अपने पास कौन सा है? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट क्या होता है? बाद में इसकी झाग बना के जिंक सल्फाइड, PBS तो अलग कर लिया, फिर अपने पास बचा हुआ ये घुल गया। अब बचा क्या? PBS अलग दिख जाएगा, उसको अपने सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। क्लियर? और फिर ZnS, कॉपर सल्फेट डाला तो ZnS के क्या बन गए? फ्रोथ बन जाएंगे, झाग बन जाएंगे, और झाग को अपने क्या कर लेंगे? ऊपर इकट्ठे कर लेंगे, और आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था अपने पास झाग पलन विधि का पूरा एग्जाम्पल। देखो क्वेश्चन क्या आते हैं आपके पास, तो क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि झाग पलवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किस लिए यूज करते हैं? ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किस लिए अपने यूज करते हैं? तो पहले बात आती है, इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड, और सल्फाइड एस्कों के लिए काम में आती है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ ले CuFeS2 ZnS, या घुमा के क्वेश्चन आ जाए कि जिंक सल्फाइड के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा है अपने पास डायग्राम आता है। थर्ड आ जाते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में झाग कारक फ्रोथ क्या होता है अपने पास? चीड़ का तेल, पाइनॉल। ठीक है, फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन से होते हैं? एक एग्जांपल। क्या काम होता है? ठीक है, झाग कारक। ठीक है, और एक्टिवेटिंग एजेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं सक्रिय कारक, सक्रिय कारक। डिप्रेजेंट, इसे बोलते हैं अवनमक, दबाने वाला। ठीक है, छोटी छोटी बातें, और आपको बहुत ही आसानी से याद रह जाएगी। ठीक है, अवनमक क्या करते हैं? जब अपने पास एक से ज़्यादा है इसको, तो उसे दबाने का काम करते हैं। एक को दबाते हैं, एक को ऊपर ले आते हैं। तो आज के लिए अपने पास इतना ही, और क्या करेंगे अपने इसे पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को करेंगे। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए थैंक यू। लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ऐसी ही ट्रिक्स आपको लगातार मिलती रहेगी, जिससे क्या हो कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। थैंक यू।